प्रकोप, उस पर अटैक हुआ। क्यों परमेश्वर ने अन्य जाति राजा को यह मौका दिया कि उसकी कुर्बानी जो एक शैतान को दी गई थी, क्योंकि जो नर बलि है वो परमेश्वर नहीं लेता। और उसके बाद इजरायली लोग सफर करने लगे। एक मैसेज, एक प्रेरित होने के नाते मैं आपको, पंजाब की कलीसियाओं को, इंडिया को मैं देना चाहता हूं, क्रिश्चियन लोगों को। मैंने आपको बताया था कि जब एक पास्टर पे अटैक हुआ पंजाब में, उससे पहले मैंने आपको एक फोन पर मैसेज दिखाया था कि परमेश्वर ने मुझे वो पहले से बता दिया था, कुछ दिन पहले से ही, जिसकी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी अपने फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर्स को भेजी थी। जो परमेश्वर का रूह मुझे दिखा रहा है वो आसान नहीं है आप लोगों के लिए। फ्यूचर में 2016-14 के अगर आप मेरे सरमन सुने तो मैंने उनमें बोला हुआ कि बुरे दिन और आएंगे, बैड डेज आ रहे हैं, अच्छे दिन नहीं आ रहे, बुरे दिन आ रहे हैं। आपको मालूम होगा, हर साल मैं आपको बताता कि नहीं, आप जो देख रहे हो ना ये अच्छे दिन हैं, लेकिन आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, और बुरे और बुरे और बुरे और बुरे, पर आप लोग चमकेंगे और आप लोगों को परमेश्वर साथ देंगे। सुनो मेरी बात, अब जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, मैंने आपको क्या कहा था कि माहौल और खराब होगा। जो माहौल है वो अच्छा नहीं होगा, वो खराब होगा। लोगों का जो विश्वास है वो परखा जाएगा कि वो लोग परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं या प्रेशर के आगे झुकते हैं। बाइबल कहती है तू अगर प्राण देने तक विश्वासी रहेगा तो जीवन का मुकुट को पाएगा। अब आपको करना क्या है? अगर आपको यह बात मालूम है कि आपका दुश्मन, लेकिन वो आपको अपना दुश्मन समझता है, और वो व्यक्ति, वो जन, वो शख्स फुल टाइम आपके खिलाफ चल रहे हैं, वो घर बार छोड़ गया, दुनियावी आशीषों की उसको परवाह नहीं है, क्या उसको एक ऐसा क्रिश्चियन हरा पाएगा जिसको अपनी जिंदगी की बहुत परवाह है? जिसको दुनिया के साथ बहुत प्रेम है और जिसने अपनी जिंदगी समर्पित नहीं की? इजरायली सोचने लगे कि हम तो इजरायली हैं, हमारे साथ तो जीवित खुदा है, उनके पास कौन है? लेकिन सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने क्यों इजरायली लोगों को हारने दिया? क्योंकि परमेश्वर गुस्सा था इस बात पे कि वो लोग कुर्बानियां दे सकते हैं अपने बच्चों की, बेटों की, तुम भेड़ों की भी नहीं दे पाए। वो समर्पित हो गए परमेश्वर, अपने परमेश्वर के सामने। बोलते हैं हम अपने परमेश्वर के सामने हमने अपने आप को समर्पण कर दिया। और आप फोन पे लगे हुए हैं, पास्टर्स बिजी हैं लोगों में, परमेश्वर में नहीं, लोगों में। प्रार्थना कम करते हैं क्योंकि चर्च में 200 लोग आ चुके हैं, अब हर घर विजिट करनी है। तो ये मेरा उनको संदेश और वार्निंग है, अगर आपका समर्पण आपके वैरी से कम है तो आप डेंजर जोन में हैं। आने वाले दिनों में, आज से, इसलिए मैं आज आपको प्रोफेटिक मैसेज दूंगा इस मीटिंग में भी, और जो अगली मीटिंग होगी वो ले हैंड मीटिंग होगी, और स्पेशल जो हम प्रोफेटिक मीटिंग करते हैं नेक्स्ट मीटिंग, उसमें मैं आपको और चीजें खोल के बताऊंगा। सुनो मेरी बात, अब वैरी तो आपका समर्पित हो गया और पास्टर्स समर्पित नहीं है। जो समर्पण 2013 में क्रिश्चियन लोगों का था, जब वो उसी समर्पण से चले,
2020 आते आते उनको इतनी दिक्कतें हुई कि उनको सेवकाई चलाना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि वो आने वाला समय जो था उसे देख नहीं पाए कि आने वाला समय जो है वो इंडिया में चेंज हो रहा है। अगर सुनो मेरी बात, आपका वैरी अगर 50 किलो का है, कितने किलो का है? आप 45 किलो हैं या 48 किलो हैं, चलता है। आप बोलेंगे मैं मुकाबला कर लूंगा, हां। अगर आपका वैरी 80 किलो कैटेगरी में आ जाए और आप अभी भी 50 किलो में हैं, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने इस बात को समझ रहे हैं? अब बात यह थी कि आप लोग 2013 में जो समर्पण था उसी समर्पण से आप चलते रहे। आपको यह मालूम नहीं हुआ कि जो अब आपके आगे चैलेंजेस हैं वो 2013 के समर्पण से आप उनको नहीं जीत सकते। आपको अपने समर्पण लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अब जो लोग इस समर्पण से चल रहे थे 2022 तक, उनको मेरी सलाह है और इस सलाह से आप लोग बच जाएंगे। जो समर्पण आपका पहले था अब वो नहीं चाहिए परमेश्वर को। कितने इस बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो अपना समर्पण बढ़ा। जो तू पहले करता था अब उससे बात नहीं बनेगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर मैं आप लोगों को तैयार नहीं करूंगा या मैं क्रिश्चियन पास्टर्स के लिए मैसेज जो प्रोफेटिक परमेश्वर का है उसे नहीं दूंगा, तो जो रिजल्ट आने वाले हैं 2022 के बाद वो आपके फेवर में नहीं होंगे। और अगर आपको वो रिजल्ट आपके फेवर में रखने हैं, आप समझ रहे बात को कि नहीं? अगर वो रिजल्ट आपको अपने फेवर में रखने हैं, आपके फेवर में अगर आप चाहते हो कि वो रिजल्ट आए, आज से पास्टर्स, खासकर पास्टर्स, 90% बात मैं पास्टर्स से कर रहा हूं। जो आप पहले करते थे अब नहीं चलने वाला। जो काम, जो प्रेयर, जो पवित्रताई का लेवल आपका पहले था, आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा बड़े ही जबरदस्त प्रेशर के साथ। क्योंकि अगर मैं ये आपको मैसेज नहीं दूंगा तो आप गलत फहमी में रह जाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ है तो विक्ट्री आपकी है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? मेक श्योर जो आप पहले करते थे, पहले तुम क्या करते थे? मेरी 2 घंटे प्रेयर है, मेक श्योर वो 4 घंटे हो। मैं 2 घंटे फोन चलाता हूं,